हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 24 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बैग्ड द नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर 22 एंड 23। आपसे पूछा जा रहा है 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या गुजरात। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटका राज्य को मिला है। सो कर्नाटका हैज़ बैग्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द ईयर 22 एंड 23 and rupees 687.4 crore of 5.66 lakh farmers have been settled pending since 2018. The Standing Committee on Agriculture submitted its report on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and evaluation in 2021. इस योजना की लॉन्च डेट है 18 फरवरी 2016 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स and it is a large scale crop subsidy insurance scheme aims to provide financial support to farmers suffering crop loss damage arising out of natural calamities. Covers entire cropping cycle for pre-sowing to post-harvest and mid-season adversities. और इस योजना का मोटो है वन नेशन वन क्रॉप एंड वन प्रीमियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है तीसरा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत के किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। So 4-team Intercontinental Football Cup to be held in the Bhubaneswar from June 9 to 18th 2023। और इस फुटबॉल कप में पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ हैं इंडिया, लेबनान, मंगोलिया एंड वानुआतू। प्रीवियस इसके 2 एडिशंस जो हुए हैं, एक मुंबई में हुआ है 2018 में एंड सेकेंड इन अहमदाबाद 2019। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has become the first woman officer to receive the Indian Air Force Gallantry Award? आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वायुसेना वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। आपके ऑप्शन हैं दीपिका मिश्रा, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांतिया, शाही कला। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दीपिका मिश्रा को इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा इज अमंग 58 पर्सनल हु रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग द सेरेमनी बाय एयरफोर्स चीफ दैट इंक्लूडेड 57 एयरफोर्स पर्सनल एंड 1 फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड शी वॉज कन्फर्ड द वायुसेना मेडल बाय इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल VR चौधरी। Wing Commander Deepika Mishra is a trained helicopter pilot, qualified flying instructor and an instrument rated instructor and examiner। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country replaced Indonesia as Under-20 FIFA World Cup 2023 host? आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने इंडोनेशिया को Under-20 FIFA विश्व कप 2023 की मेजबानी के लिए प्रतिस्थापित किया है। आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इंडिया या स्पेन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडोनेशिया को रिप्लेस किया है अर्जेंटीना ने। सो 2023 फीफा Under-20 वर्ल्ड कप विल बी द 23rd एडिशन ऑफ फीफा Under-20 वर्ल्ड कप, द बाईएनियल इंटरनेशनल मेंस यूथ फुटबॉल कॉम्पिटिशन contested by the Under-20 national teams of member association of FIFA, and it was first incepted in 1977 as the FIFA World Youth Championship।
On 17 April 2023, FIFA officially announced Argentina as the new host of the tournament to replace Indonesia. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which amongst these has won the prestigious Tanker Operator Award 2023? आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसने प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर अवार्ड 2023 जीता है. आपके ऑप्शंस हैं सिनर्जी ग्रुप, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सिनर्जी ग्रुप ने जीता है प्रेस्टिजियस टैंकर ऑपरेटर अवार्ड. So Synergy Group wins prestigious Tanker Operator Award for its leadership role in global tanker management, and the group was founded in 2006 by Kerala native and CEO Captain Rajesh Unni and took the distinguished Green Force Sea Tanker Operator Award, which rewards operational excellence and industry leadership in the tanker sector. It operates from 22 offices in 13 countries, enabling it to give great depth and breadth of service to tanker companies and other ship owners. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अशालिम प्रोजेक्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू. आपसे पूछा जा रहा है कि समाचारों में दिखने वाला अशालिम प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है. आपके ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. अशालिम प्रोजेक्ट संबंधित है सोलर एनर्जी से. सो इजराइल इज बिल्डिंग इट्स लार्जेस्ट सोलर पावर स्टेशन इन नेगेव डिजर्ट कॉल्ड अशालिम प्रोजेक्ट एंड इट यूजेज सोलर thermal method where solar mirrors concentrate the sunlight energy and convert it into heat to create steam. The steam helps to drive a turbine and generate electricity through a conventional generator. अशालिम प्रोजेक्ट संबंधित है सोलर एनर्जी से. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which among the following best describes मियावाकी मेथड. आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मियावाकी पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन करता है. आपके ऑप्शंस हैं इट इज़ अ मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ जीन एडिटिंग, इट इज़ अ मेथड ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन या नन ऑफ द अबव. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. मियावाकी मेथड है मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन. So Japanese botanist Akira Miyawaki endowed the Miyawaki technique to create dense forest with native plants, and this unique method is used worldwide for urban afforestation by growing a forest in someone's backyard. It has revolutionized the concept of urban afforestation by turning backyards into mini forests. And Miyawaki method helps to create a forest in just 20 to 30 years, while through conventional method it takes anywhere between 200 to 300 years. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.